इस संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। जिसने पुण्य कर्म किए होंगे उसका फल अच्छा ही मिलेगा, जिसने पाप किए होंगे उसका फल रोकने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए सच ही कहा गया है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से ही महान बनता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको मनुष्य जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है और मनुष्य चित्र से नहीं चरित्र से सुंदर बनता है। अच्छे परिवार में जन्म लेना मात्र एक संयोग है। अच्छे कार्यों द्वारा जीवन को उत्कृष्ट बनाना एक उपलब्धि है। इसलिए इस बात पर विचार नहीं करें कि हमारा परिवार कैसा है, लेकिन यह विचारणीय है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमारा जीवन जीने का ढंग ही हमारी महानता का पैमान है। हमारा जीने के ढंग ही निर्धारण करता है कि अब तक हमने कितना सुंदर जीवन व्यतीत किया है। मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसका सुंदर तन नहीं अपितु सुंदर मन है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, क्योंकि जीवन रूपावन होकर भी गुणवान होकर जिया जाता है। समाज अच्छे रूप वालों अर्थात अच्छे चित्र वालों को नहीं अपितु अच्छे चरित्र वालों को पूजनीय मानता है। अतः कुल और रूप कितने भी सुंदर क्यों न हो, मगर सद्गुणों के अभाव में दोनों का मतलब ही महत्व है। पाप जानबूझकर या अनजाने में किया गया हो, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार भगवान का नाम जानबूझ कर ले या अनजाने में उसका फल मिलता ही है। भगवान का नाम अमृत है। यह अमृत कोई अनजाने में भी पी ले तो भी अमर होती है। राम नाम की मुद्रिका मुख में रखकर हनुमान जी समुद्र लांघ गए। इसलिए नाम से नाता जोड़ो। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान सबको सुलभ या ना हो, भगवान का नाम ही तो सबको सुलभ है। तो नाम से नाता जोड़ लें। कभी रूप तो कभी दर्शन हो ही जाएंगे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो किसी को पता नहीं। पुण्य खत्म होने के बाद समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए जब तक शरीर है, सही सलामत है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुढ़ापा दस्तक न दे, उससे पहले अच्छे कर्म करके पुण्य जमा कर लीजिए। अपने मरने के दिन ना गिने। ये न सोचे कि अब 20 साल बचे हैं, अब 10 साल बचे हैं और अब 5 साल बचे हैं। बस वर्तमान में भरपूर जिए। हमें यह समझना होगा कि जिस दिन को हमने खुल कर दिया वही खास दिन है। बाकी तो सिर्फ तारीखें हैं जो आएंगी और जाएंगी। बेहतर है कि हम रोज़ खुलकर जिएं। यदि आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप जिसे करने के लिए नियत हैं, वह आपको पता है तो बस उससे कर डालिए। यह जितना दिखता है उससे कई अधिक कठिन होता है और कभी कभी अंत में आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा आसान होता है। आप देखेंगे कि दुनिया भर में जो भी लोग लोकप्रिय व्यतीत हुए हैं, सब में एक ही बात समानता है और वो है उनकी सादगी। उनमें किसी तरह का दिखावा नहीं है। न उन्हें अपने ज्ञान का घमंड है, न अपनी कमियों को छिपाने की चिंता। उन्हें तो अपनी ज़्यादा कमाई का अभिमान है। न पैसे कम होने पर न झूठ का, न दिखावा कि मेरे पास पैसे बहुत है। यहाँ तक कि अपनी आर्थिक स्थिति के कमज़ोर पक्ष को बताने में उन्हें संकोच नहीं होता। उनका जीवन खुली किताब की तरह होता है। इसका अर्थ यह है कि आप जैसा है वैसा ही दिखने का प्रयास करें। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे हलवा बनाते समय चीनी या घी की मात्रा यदि कम हो, पानी अधिक या कम हो, उसे ठीक किया जा सकता है, पर हलवा पक जाने पर उसे फिर से सूजी में नहीं बदला जा सकता। मीठा यदि अधिक खट्टा हो, उसमें दूध या नमक मिलाकर पीने लायक बनाया जा सकता है, पर उसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। प्रारंभ कर्म बदले नहीं जा सकते। संचित कर्म को आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा बदला जा सकता है। सत्संग सभी बुरे कर्मों के बीज को खत्म कर देता है। जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो उसके पीछे कर्म ले लेते हो। जब तुम किसी की बुराई करते हो तो उसके बुरे कर्म के भागीदार बनते हो। इसे जानो और अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके स्वयं मुक्त हो जाओ। चूकना मत। बहुत बार मौके मिलते हैं, इस जन्म को मत चूकना। आंती श्वास को नाचता जीवन और जाति श्वास को हंसती मौत देख लेना। आंती श्वास के ताजे सवाल और जाति श्वास के असहाय को पढ़ लेना। आंती श्वास के अवसर और जाति श्वास के थकान को जान लेना। ये श्वासें भी अपनी सब कुछ एक देह पर निवेश कर देती हैं। इन श्वासों को कंगाल मत होने देना। बहुत पीड़ा पाती है ये श्वासें जब देह के भीतर जाती हैं और प्रार्थना की बजाय वासना से मुलाकात कर बैठती है।
स्वयं में असहाय महसूस करती है, ये भीतर परमात्मा की बजाय अहंकार से मुलाकात कर बैठती है। गिनती की नहीं मिली है ये श्वासें, इन गिनती की श्वासों से ही इतनी चेतना को प्राण और बल मिल रहा है। देखना और गहरे तक दौर को देखने अज्ञानता के गर्भ पोषित अहंकार और वासना के हाथों कहीं चेतना पदार्थ पर ही लुट न जाए। हर श्वास की कीमत का अंदाज़ा लगा लेना, देह से इसका नाता टूटे उससे पहले ही सुरती के धागे प्रभुता की कलाई और प्रेम का धागा बांध लेना। सामान्य दृष्टि में लोगों के दुख का कारण इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग होता है, पर वास्तव में दुख का हेतु मनुष्य की आज्ञा मूलक ममता है। मान लीजिए किसी सड़क के किनारे दो मकान हैं। उनमें एक में हमारी ममता है, दूसरे ममता नहीं है। जिसमें ममता नहीं है कोई तोड़ता है अथवा उसमें आग लगा जाती है तो हमें महान दुख होता है, मानो कोई हमारे शरीर को नोच रहा हो। कुछ दिन बाद उसी मकान को हम पूरे मूल्य पर बेच देते हैं। अब उसमें कोई आग लगाता है अथवा तोड़ता है अथवा आग लगाता है तो हम खड़े खड़े हंसते हैं, हमें दुख नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि मकान का टूटना, नष्ट होना दुखदायी नहीं है, उसमें जो ममता है वही दुख का हेतु है। इस प्रकार अज्ञानी जीव संसार में यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी जमीन है, यह मेरी संपत्ति है, इसी प्रकार ममता कर लेता है, फिर उनके विनाश से दुखी होता है। अतः ममता का नाश ही दुख का नाश है। कई बार हमारे हाथों से बहुत अच्छा काम होता है, तब हम ये भाव न आए कि मेरे कारण ही यह हुआ है। यह कार्तपेन का भाव हमारी विनम्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही जब हमारे साथ अच्छा नहीं हो तो हम ऐसे समय में संकलेश ना करें, इसे अपने कर्मों का उदय समझें। इसलिए हमें उस ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा का भाव बना रहे, ताकि अहंकार और संकलेश दोनों से हमारे भाव की रक्षा हो पाए। एक मनुष्य ने किसी महात्मा से पूछा, महात्मन, मेरी जीव तो भगवान का नाम जपती है पर मन उस ओर नहीं लगता। महात्मा बोले, भाई, कम से कम भगवान की दी हुई एक विभूति तो तुम्हारे वश में है, इसी पर प्रसन्नता मनाओ। जब एक अंग ने उत्तम मार्ग पकड़ा है तो एक दिन मन भी निश्चित रूप से ठीक रास्ते पर जाएगा। शुभारंभ छोटी सी भी हो, धीरे धीरे मन सतपथ पर चलने को राजी हो जाता है। भगवान कहते हैं, इतने से काम चलाओ और की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चाह पूरी नहीं करते। परंतु जो भगवान के लिए दुखी हो जाएगा उसका दुख भगवान को नहीं सहा जाएगा। उनके मिले बिना ही हम नींद लेते हैं, आराम करते हैं, बड़ा काला दिन है। इस प्रकार यदि उस प्रभु के बिना क्षण क्षण में महान दुख होने प्राण छटपटाने लगे तो भगवान उसी समय मिल जाएंगे। उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्ति का भगवत प्राप्ति विषय दुख वे सह नहीं सकते, वे कृपा के समुद्र हैं। जैसे आप अपने घर में अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार आप टीवी में कोई भी चैनल देख सकते हैं या बदल सकते हैं। इसी तरह से अपने मन इंद्रियों को आप अपने नियंत्रण में रखें तो आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्न होकर जी सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको चंचल करने में, लोभी, क्रोधित बनाने में सफल हो जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका रिमोट कंट्रोल भी आपके हाथ में दे दिया है। यदि यह स्थिति अच्छी नहीं है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखें और आनंद से जिए। हम दूसरों के मुख में से अपनी प्रसन्नता सुनने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी दूसरा व्यक्ति गई निंदा को दुख मनाना चाहिए। अपने बारे में अपना स्वयं ही दृष्टिकोण रखना ही ठीक है, क्योंकि उसी से वास्तविकता होती है। अपने बारे में जितना हम स्वयं जानते हैं उतना और कौन जान सकता है। किसी के मन की बात किसी दूसरे को क्या पता है। कोई किसी की बात पूरी जानने के लिए समय कहाँ से लाए। वस्तुतः जिनकी परिस्थिति ही सही बात जानने की नहीं है, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना बेकार है। जब तक मनुष्य के जीवन में समाज हित का भाव नहीं आएगा तब तक राष्ट्र की समृद्धि संभव नहीं। संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र और इसका कण कण मेरा है, इसका दुख मेरे लिए लज्जा की बात है। ऐसी भावना से ओतप्रोत वैचारिक और मानसिकता क्रांति की आवश्यकता है। ऐसा वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए समाज के प्रत्येक
में अपनी भूमि, अपने समाज, अपनी परंपरा और अपने राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट प्रेम जागृत करना पड़ेगा। जितने विपरीत संस्कार हैं उन्हें अंतःकरण से उखाड़ कर फेंकना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।